नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 26 अगस्त। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,24,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन पिछले 24 घंटे में 1,444 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या 1,24,827 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो इसमें अररिया में 76, अरवल में 4, औरंगाबाद में 27, बांका में 7, बेगूसराय में 46, भागलपुर में 54, भोजपुर में 20, बक्सर में 14, दरभंगा में 27, पूर्वी चंपारण में 23, गया में 47, गोपालगंज में 30, जमुई में 6, जहानाबाद में 14, कैमूर में 9, कटिहार में 24, खगड़िया में 10, किशनगंज में 85, लखीसराय में 38, मधेपुरा में 32, मधुबनी में 64, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 80, नालंदा में 37, नवादा में 15, पटना में 262, पूर्णिया में 34, रोहतास में 39, सहरसा में 44, समस्तीपुर में 30, सारण में 44, शेखपुरा में 12, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 21, सिवान में 11, सुपौल में 29, वैशाली में 31, पश्चिम चंपारण में 71। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,04,531 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही कोविड-19 की वजह से अब तक 644 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में बीते दिन से शुरू हुई सिटी बस सर्विस की सेवा। बिहार में कोविड-19 के माहौल के बीच बीते दिन बस की सेवा शुरू करवा दी गई है। पटना एयरपोर्ट सिटी बस सर्विस सहित सभी रूटों पर सिटी बस सर्विस का परिचालन शुरू करवा दिया गया है। बसों का परिचालन फिर से बहाल किए जाने से यात्रियों में खुशी साफ तौर पर देखने को मिली। कामकाजी महिलाओं को खास तौर पर राहत मिली है। आपको बता दें, बीते दिन पटना में बांकीपुर और मीठापुर बस डिपो से सिटी सर्विस की बसों के साथ अन्य बसों का परिचालन किया गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान सभी तरह के दिशा निर्देश का पालन करते भी देखा गया। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। बिहार कैबिनेट की बैठक में बीते दिन 49 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन नीति पर भी मुहर लगा दी गई है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बाजार मुहैया करवाने तक नीति में प्रावधान किए गए हैं। गया के फाल्गु नदी में बाएं तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट नदी में पानी की योजना 226 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति और खर्च करने पर भी मुहर लगा दी गई है। इतना ही नहीं, मान्यता प्राप्त राज्य की अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक कर्मियों को 7वां वेतनमान देने का फैसला भी किया गया है। चुनाव प्रचार के लिए जदयू ने लॉन्च किया अपना नया पोर्टल। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी है। वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए जनता दल यूनाइटेड की पार्टी ने वर्चुअल रैली की तरफ बड़ा कदम उठाया है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन जारी करते हुए जदयू ने खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसका नाम जदयू लाइव दिया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 6 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करने वाले हैं, जिसकी जानकारी भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दी है। दरभंगा एयरपोर्ट पर 25 अक्टूबर से शुरू हो सकती है उड़ानें। दरभंगा वासी 25 अक्टूबर के बाद से उड़ानों का लाभ उठा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार आगामी 25 अक्टूबर से दरभंगा एयरपोर्ट से देश के 3 बड़े शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू होने का अनुमान लगाया गया है, जिसके बाद उत्तरी बिहार खासकर मिथिलांचल के लोगों को हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए पटना का सफर तय नहीं करना होगा, जिसके तहत स्पाइस जेट अब दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली रूट पर विमानों का संचालन शुरू करेगी। इसके साथ ही रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत इन विमान सेवाओं की शुरुआत करवाई जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने मुंबई पुलिस के 2 कर्मियों को भेजा समन। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तहकीकात कर रही सीबीआई की टीम ने मुंबई पुलिस के 2 कर्मियों को समन भेज दिया है, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच अधिकारी और बांद्रा पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर समेत 1 को शामिल किया गया है। वहीं सीबीआई ने बीते दिन सुशांत के फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, रसोईया नीरज सिंह और घरेलू सहायक दीपक सावंत को पूछताछ के लिए दोबारा से बुलाया था। वहीं मुंबई पुलिस की एक टीम भी सुबह डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंची थी, जिससे सीबीआई ने पूछताछ की है। मुख्यमंत्री ने पटना रिंग रोड परियोजना एवं निर्माणाधीन कच्ची दरगाह बिद्दुपुर चैलेंज गंगा पुल का किया निरीक्षण। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण किया है, जिसके तहत पटना रिंग रोड परियोजना एवं निर्माणाधीन कच्ची दरगाह बिद्दुपुर गंगा पुल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पटना रिंग रोड परियोजना के कन्हौली में आसमा तक निर्माणाधीन पथ का अवलोकन किया है। इतना ही नहीं, इस परियोजना में गंगा नदी के 2 पुल बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 6 लेन सड़क के निर्माण का आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों से बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को भी सुना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने वहां मौजूदा ग्रामीणों से कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने की अपील की है। बिहार में रिकवरी दर पहुंची 83.74% पर। बिहार में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में ठीक होने वालों की संख्या 83.74% पर पहुंच गई है, जबकि 15 अगस्त को स्वस्थ होने वाले
की दर में 67.39% दर्ज की गई थी। वहीं पिछले 10 दिनों में 16.37% की बढ़ोतरी देखी गई है। बिहार में 1444 नए मामले बीते 24 घंटे में मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 1,24,000 के पार पहुंच गई है। बिहार के प्रवासी मजदूर की बेटी केरल में बनी यूनिवर्सिटी टॉपर। बिहार के शेखपुरा जिले की रहने वाली पायल ने केरल यूनिवर्सिटी में अपने परिवार के साथ साथ बिहार का मान बढ़ाया है। मिली जानकारी के अनुसार केरल की यूनिवर्सिटी में पायल ने परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। पायल इतिहास और पुरातत्व विषय में यूनिवर्सिटी टॉपर रही है। उसने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी पेरनबदूर में स्नातक की परीक्षा में यह उपलब्धि हासिल की है। परीक्षा मार्च में संपन्न हुई थी, जिसके बाद पायल को फोन करके केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, शिक्षा मंत्री BS सुनील और मिजोरम के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई ने बधाई दी है। साथ ही पढ़ाई में मदद का आश्वासन भी दिया है। विधानसभा चुनाव को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई मंजूर। कोविड-19 के माहौल में बिहार विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मंजूर कर ली है। हालांकि सुनवाई किस बेंच पर होगी, इस बात की तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है। इससे पहले भी पटना हाईकोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई लंबित है। याचिका में अभी तक चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरा नहीं करने का आधार बनाया गया है। अधिकारियों की माने तो हाईकोर्ट की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई कर सके। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शेख हर्ष सुमन की। शेख हर्ष सुमन फिल्म अभिनेता, एक्टर, प्रोड्यूसर, निदेशक और गायक भी है, जिनका जीवन बिहार के राजधानी पटना में गुजरा था। उनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में 7 दिसंबर 1962 को हुआ था। शेख हर्ष सुमन ने अभिनय की दुनिया में अपना परचम तो फहराया ही, राजनीति में भी वो काफी सक्रिय नजर आए हैं। शेख हर्ष सुमन ने बतौर अभिनेता कई फिल्मों में काम किया, जिसमें उत्सव ने पर्दे पर सुर्खियां बटोरी थी। वहीं टीवी सीरियल्स की बात करें तो शेख हर्ष सुमन ने वाह जनाब वाह, देख भाई देख, कभी इधर कभी उधर, छोटे बाबू, अंदाज, अमर प्रेम, विलायती बाबू समेत कई सीरियल में भी काम किया है। इतना ही नहीं, शेख हर्ष सुमन ने कई सारे अवार्ड शो को भी होस्ट किया है। वहीं कई सारे शो में वो बतौर जज भी नजर आए हैं, जिसमें लाफ्टर चैलेंज का नाम शामिल है। बिहार में एडवोकेट वेलफेयर स्टैंप की बढ़ी कीमत। बिहार में एडवोकेट वेलफेयर स्टैंप की कीमत को बढ़ा दिया गया है, जिसकी जानकारी बिहार सरकार की तरफ से साझा की गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस संबंध में ट्वीट करके बताया है कि सरकार ने स्टैंप की कीमत 15 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बिहार सरकार ने प्रत्येक दस्तावेज पर लगने वाले